नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मैं होश में आऊँगा और देखूँगा कि मूसा अर्श के पायों में से एक पाया थामे हुए होंगे। अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो मुझसे पहले होश में आ गए होंगे या बेहोश ही नहीं किए गए होंगे, बल्कि इन्हें कोहे तूर की बेहोशी का बदला मिला होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत ज़मीन वालों की तरफ झांक ले तो ज़मीन और आसमान के दरमियान तमाम चीज़ों को रोशन कर दे और इसको खुशबू से भर दे, और इसके सर की ओढ़नी दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। बेनमाजी के साथ क्या होगा? जहन्नम में एक वादी है जिसे लमलम कहा जाता है। इसमें सांप रहते हैं। हर सांप ऊंट जितना मोटा और 1 माह के सफ़र के बराबर तवील होगा। वो बेनमाजी को डसेगा। इसका जहर 70 साल तक बेनमाजी के जिस्म में जोश मारता रहेगा, फिर इसका गोश्त गल जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं। मैं मोहम्मद, अहमद और माही हूँ, यानी मिटाने वाला हूँ, कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफर को मिटाएगा। और मैं हाशिर हूँ कि तमाम इंसानों को क़यामत के दिन मेरे बाद हशर होगा। और मैं आकिब हूँ, यानी मेरे बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जिसे वो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी, जिसमें से 80 सफ़ें इस उम्मत की और 40 बाकी तमाम उम्मतियों की होंगी। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और फ़ातिमा और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं दाल मसूर साफ़ कर रहा था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल हसन। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं हुक्म के अलावा, खुदा के हुक्म के अलावा कुछ नहीं कहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के घरेलू कामों में मदद करता है तो अल्लाह उस मर्द के जिस्म के हर बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है कि जिसमें दिन के रोज़े और रात की नमाज में मशगूल हों। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसकी इज्जत की जाती है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत हो। हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और इसको पढ़ने में इसको मुशक्क़त होती है तो इसके लिए दुगना अजर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हैं, और इन बलाओं को भी जो अभी नाजिल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। हज़रत अली का एक यादगार वाक़या। हज़रत अली जब भी अजान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, ना जाने मैं हक अदा
कर पाऊँगा भी या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज आपको बहुत अच्छा अमल बताऊंगी। अब जब नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उसके फ़ौरन बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी का बहुत अजर है, बहुत सवाब है। अगर ये आप 5 वक्त नमाज के बाद मामूल बना लें तो आप यकीन करें आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो सीधा जन्नत में जाता है। जन्नत उसका इंतज़ार करती है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जब भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो उसमें फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ा करें। आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है।